हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का थर्ड चैप्टर। इससे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट पर और सेकंड पर वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें। आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड को। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं होती क्या हैं। जैसे कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, पूर्व मीन्स पहले। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना, पूर्व मीन्स पहले। तो कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, जैसे आपका 2 एक नेचुरल नंबर है, तो इससे पहले पहले क्या आएगा, -1 करने पर जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या में से -1 करने पर जो नंबर मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा पूर्ववर्ती संख्या। देखते हैं हम कि प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आपका हो गया 92, तो 92 से ठीक पहले कैसे आएगा, -1 करने पर 91। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 92 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 91 हो जाएगी। तो इसी टाइप से हमें करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ववर्ती मीन्स 2 से पहले, ठीक पहले जो संख्या आएगी वो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे 94 है, तो 94 की अगर पूर्ववर्ती संख्या बतानी है हमें, तो 94 - 1 हमारा कितना हो जाएगा, 93। तो हमारी हो जाएगी 93। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो हमारा जो 10,000 होगा उसमें से भी हम -1 करेंगे और हमारा कितना आ जाएगा, 9999। ठीक है, हमारा एक टाइम और 9 आ जाएगा, हम यहाँ कर देते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या जो पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 9999। ठीक है, ठीक। अब हम इसका देखते हैं, सेम वही प्रोसेस हमें करना है। 208,090 से ठीक एक पहले मीन्स माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा, 28089। तो हमारी ये प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी भी हमें सेम वैसे ही निकालनी है। 7 6 5 4 3 2 1। इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मीन्स 2 से पहले -1 इक्वल 7 6 5 4 3 2 1 आपकी आ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आपका हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट, सी टेट में, या आपके डीएलएड के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, किसी भी सेम में पूछ सकते हैं इसको। वैसे तो आपका ये सेकंड सेम में तो है ही। अब हम देखते हैं परवर्ती संख्या। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। परवर्ती संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो अपनी मूल प्राकृतिक संख्या से एक ज़्यादा, मतलब उसमें -1 था और इसमें क्या है, +1 है। जैसे 1 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 2। अब इसे अलग अलग नेम से जाना जाता है। वो अलग अलग नेम कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारा है परवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या से और अनुवर्ती संख्या से। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हो ऊपर, ठीक है, या आगे। तो शब्द आपको याद रखने हैं, ऊपर या आगे मीन्स +1 कब होगा, या तो ऊपर हो या आगे हो। तो ऊपर में से पर से परवर्ती हो जाएगा, ऊ से आपका यहाँ से उत्तरवर्ती को हम कोरिलेट कर सकते हैं, आगे से मीन्स 2 से अनुवर्ती को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों को
अगर ऊपर आगे +1 करना हो तो हमारा क्या होगा, परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाती है, हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमारी क्या कहलाती है, उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, या हमारी परवर्ती संख्या कहलाती है, या हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, सभी को ये तो क्लियर होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है कि दी गई संख्या में से 1 घटाने पर जो प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है, प्राकृतिक संख्या में से 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि जो 1 है, 1 जो प्राकृतिक संख्या है, इसकी हमारी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। या आप याद रखिएगा कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि क्या था हमारा। हाँ, कोई भी प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि उससे भी एक उत्तरवर्ती संख्या होगी। तो हम ये याद रखें, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से क्या होते हैं, इन्फानाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो कोई भी संख्या हमारी आखिरी बड़ी प्राकृतिक संख्या या उत्तरवर्ती संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप +1 किसी भी संख्या में अगर आप +1 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा आपका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, किसी भी संख्या में +1 जब आप कर देंगे। अब हम देखते हैं कुछ परवर्ती संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर है ये आपका क्वेश्चन, तो इसकी परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, मीन्स ऊपर, आगे या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती कैसे +1 करने पर आती है हमारी। तो हमारी 2 4 4 0 7 0 1 में +1 करेंगे, हमारे क्या हो जाएगा, 2 4 4 0 7 0 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर कैसे आ गया, इसमें से हमने +1 कर दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी परवर्ती संख्या निकालनी हो तो +1 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 200। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की भी परवर्ती संख्या निकालने के लिए जब हम +1 करेंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें +1 करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक आपका क्वेश्चन जैसे अगर आता है इस टाइप से कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, संख्या क्या होगी, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, कोई भी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि 1 की होती ही नहीं है। जो आपका 1 होगा इसका नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा कि कोई नहीं होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।